नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं आद्रा नक्षत्र के बारे में। आद्रा नक्षत्र कब है और साथ ही देखिए अब श्रावण मास चल रहा है तो सब कुछ हमारे अराउंड सब शिव भक्ति में लीन हमें प्रतीत होता है। श्रावण मास का अपना उत्साह है और श्रावण मास के इस विशेष महीने में जब सब कुछ शिवमय है तो आद्रा नक्षत्र का जो समय जब आने वाला होता है तो एक विशेष उत्साह अपने आप में ही दिखता है। बहुत सारे शिव भक्त जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं सदैव आद्रा नक्षत्र की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि आद्रा नक्षत्र में किया गया शिव पूजन शब्द फलदायी और बहुत अधिक पुण्य की वृद्धि करने वाला होता है, शिव कृपा प्राप्ति करवाने वाला होता है। तो इस बार आद्रा नक्षत्र 1 अगस्त गुरुवार को व्याप्त रहेगा। सुबह 10:25 से प्रारंभ होगा और पूरा दिन ही आद्रा नक्षत्र व्याप्त रहने वाला है। तो इस दिन आप संध्या काल में पूजन करेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि इसी दिन प्रदोष भी है। तो आद्रा नक्षत्र है, श्रावण मास है, गुरुवार है और प्रदोष है, सारी चीजें आपको एक साथ प्राप्त हो रही है। तो इस दिन क्या हमें विशेष करना चाहिए लिंगार्चन में और क्या विशेष द्रव्यों से हमें अभिषेक करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। अभिषेक इस दिन आपको गाय का दूध लेना है, उसके अंदर गुड़ की जो शक्कर होती है उस शक्कर को मिला लेना है और साथ में 3-4 इलायची भी खोल करके, जो इलायची होती है उनको थोड़ा फाड़ करके खोल करके उस दूध और शक्कर के मिश्रण के साथ ही आपको मिला लेना है। उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए या फिर आप ऐसा चम्मच लेकर के भी उसे घोल सकते हैं, जिस भी पात्र से आप अर्पित करना चाहें, लोटे में या फिर जब भी आप भगवान का अभिषेक करते हैं तो ऐसा हृदय में भाव उठता होगा कि दूध कम पड़ गया है, क्योंकि जब दूध से अभिषेक लिंग का होता है, लिंगार्चन जब लिंगम का अभिषेक दूध से होता है तो ये जो दृश्य होता है वो अपने आप में ही आंखों को संतुष्टि देने वाला होता है। उस समय कोई भाव नहीं होते, बस केवल एक प्रसन्नता और संतुष्टि होती है कि हम लिंगम को देखें। पूरा दूध में लिप्त लिंगम जब होता है तो अद्भुत दृश्य वो होता है और इस दृश्य को देखने वाले के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए लिंगार्चन के समय अभिषेक जो होता है वो बहुत विशेष होता है। भगवान शिव का नाम अभिषेक प्रियाय भी है। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक लिंग अर्चन के समय अभिषेक को देखता है, जो द्रव्यों से हम अभिषेक करते हैं उनका दर्शन यदि कोई बाहर खड़ा होकर देखता है उससे भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल दर्शन मात्र से, अभिषेक होते हुए लिंग के दर्शन करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। लिंगार्चन की अनंत कोटि महिमा है, कोई भी पूर्ण रूप से उसे नहीं कह सकता। तो दूध और इलायची और गुड़ वाली जो शक्कर होती है, इन तीनों के मिश्रण से आप भगवान का अभिषेक करें और प्रयास करें दूध थोड़ा ज्यादा हो, कम से कम आधा किलो 1 किलो तो आप अवश्य ही इस दिन ले। बहुत विशेष दिन है तो ज्यादा से ज्यादा दूध जितना आप प्राप्त कर सके देसी गाय के दूध से आप भगवान का अभिषेक करें। इसके बाद आप लिंग का अभिषेक दही के साथ करें। दही के उपरांत गन्ने के रस से अभिषेक करें और उसके उपरांत आप गंगा जल से भगवान को स्नान करवाएं। और ये सभी स्नान इस दिन श्री ज्ञान संबंध नाथाय बोलते हुए आपको करना है। श्री ज्ञान संबंध जो प्रथम आचार्य है, जिनकी अद्भुत महिमा है और स्वयं भगवान का नाम जिनके नाम से संबंधित है, श्री ज्ञान संबंध नाथाय नमः, ऐसे अद्भुत आचार्य को प्रणाम करते हुए मन ही मन श्री ज्ञान संबंध नाथाय बोलते हुए आप इन द्रव्यों से लिंगम का अभिषेक करें। इसके बाद लिंगम को अच्छी तरह से साफ करके सूती वस्त्र से लिंगम को पोंछिए और फिर भस्म से लिंगम पर त्रिपुंड बनाइए। बहुत सारे लोग कुछ भी नाम लिख देते हैं, ऐसे अन्य जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनको बनाते हैं, किंतु शैव यदि है, आप शिव भक्त है तो शिव से संबंधित ही उन चिन्हों को बनाना चाहिए। भस्म त्रिपुंड आप लिंगम पर बनाइए, अन्य कोई नाम लिखने की आवश्यकता नहीं। पूजा के समय आपको कुछ चीजें साथ में लेकर के बैठना होगा जो केवल इसी दिन के लिए रहेंगी। 1 या 2 दर्जन केले आप अपने पास में रख करके बैठिए। साथ ही चने की दाल जो 7-8 घंटे पहले भिगो दी गई हो, ऐसी दाल चने की आप पूजा में रखिए साथ में। और साथ ही कुछ दुर्वा, अभी तो देखिए प्रकृति अनुग्रह कर रही, हर जगह ही दुर्वा आपको मिल जाएगी, दूब उत्पन्न हुई मिल जाएगी, तो अच्छी मात्रा में इतना बड़ा डंठल या फिर जितना आप प्राप्त कर सके उतना आप साथ में लेकर के बैठिए।
और शिव पूजा में जब लिंगार्चन आप कर रहे हो तो तीनों चीजें आपको लिंगम के पास में रख लेनी है और आपकी पूजा आपको चालू रखनी है। इन सामग्रियों को आपको पूजा समाप्ति के उपरांत नंदी जी को खिलाना है। प्रदोष को नंदी की पूजा दुर्वा के साथ करने का अपने आप में एक महापुण्य आप कह लीजिए, क्योंकि ऐसा निर्देश स्वयं भगवान शिव ने दिया था। और ये घटना उस समुद्र मंथन के समय की है। इसके बारे में मैंने पूरी प्रदोष की शायद 2-3 वीडियो डाल रखी है, यहाँ ही बटन पर आपको मिल जाएगा, वहां जाकर के देख सकते हैं। तब भगवान ने आदेश दिया था, जो प्रदोष का प्रचलन समुद्र मंथन के समय से ही प्रारंभ हुआ था। उस समय भगवान ने आदेश दिया था कि प्रदोष पूजा करने वाले नंदी की पूजा और नंदी की सेवा अवश्य ही करें और नंदी का अभिषेक या नंदी को दुर्वा अवश्य ही खिलाएं। तो पूजा समाप्ति के पश्चात आपको जो पीली चने की दाल है वो, और दुर्वा और साथ ही जो केले हैं, ये तीनों आइटम आपको पूजा समाप्ति के उपरांत नंदी जी को खिलाने हैं। जो वृषभ या बैल होते हैं उनको आप जाकर के खिलाइए। यदि ये पूजा में आपको लेट हो जाता है, रात्रि हो जाती है और नहीं मिलता है नंदी आसपास, तो उस सामग्री को पास में रख लीजिए और अगले दिन सुबह आप ये नंदी जी को खिला सकते हैं। इस दिन शिवलिंग के समक्ष जब आप पूजा में बैठे होंगे तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके शिवलिंग मुद्रा को लगाइए। शिवलिंग मुद्रा जब आप करते हैं तो एक अद्भुत अनुभूति आपको महसूस होनी चाहिए। आप शिव भक्त हैं, इसलिए मैं सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ, किंतु इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट हैं, ऐसे रहस्य हैं जो ओपनली शिव भक्तों के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को नहीं बता सकता। उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, किंतु आप शिवलिंग मुद्रा लगा करके बैठिए और मन में किसी भी प्रकार की कल्पना मत करिए। कोई भगवान का स्वरूप आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, कोई विग्रह की सोचने की आवश्यकता नहीं, कोई कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। केवल ऐसा शिवलिंग मुद्रा लगा करके आंख बंद करके बैठ जाइए। जहां आपका मन जाए वहां जाने दीजिए। जिस प्रकार से एक जो बछड़ा होता है उसको जैसे ही खोला जाता है तो वो आसपास दौड़ता है, बहुत जगह ऐसा उछल कूद करता हुआ वो भागता फिरता है, किंतु अंततः माँ के पास ही आता है। यही कंसेप्ट है। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि उनका मन ऐसा भागे नहीं, ये नहीं करे। जितना आप रोकेंगे उतनी ही अधिक प्रॉब्लम होती है। जहां आपका मन जाए वहां जाने दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे ही वो ऐसा ध्यान करने बैठते हैं तो गलत विचार उनके हृदय में आते हैं। वो विचार यदि आ रहे हैं तो उन पर ध्यान नहीं देना है, केवल जहां आपका मन जाए वहां जाने देना है, क्योंकि मन कभी भी स्थिर नहीं होता है। वो गलत चीज पर जा रहा है तो भी वो वहां पर स्थिर नहीं होगा। तो अंततः वो आपको एक अद्भुत दृश्य आपको एक दिखाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, जो स्वामी की तरफ से होगा। तो 5 या 10 मिनट आप शिवलिंग मुद्रा लगा करके बैठिए और फिर एक अनुभूति आपको बहुत दौड़ने के बाद अलग अलग दृश्य आपके हृदय में प्रकट होंगे, आपके मन में आएंगे, किंतु उसके बाद आपको कुछ अद्भुत अलौकिक अनुभूति भी होगी। तो ये चीज फॉलो करके देखिए और भगवान के अनुग्रह की प्रतीक्षा करिए। नैवेद्य की बात करें तो इस दिन आपको नैवेद्य लेमन राइस का लगाना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान का दिन है और आर्द्रा नक्षत्र है। या फिर आप केले और गुड़ का भोग भी आप नैवेद्य स्वरूप रख सकते हैं। बाद में आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और अन्य शिव भक्तों के साथ भी इसे वितरित कर सकते हैं। ओम शिवाय गुरुवे नमः बोलते हुए आपको लिंगम की 3 प्रदक्षिणा करनी है और जितना अधिक जाप आप कर सके, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यम मेधाम प्रयच्छ स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। जितना अधिक हो सके 108 बार, 1008 बार, जितना आपका मन करे उतना आप ये मंत्र का जाप करिए। आपके लाइफ में आने वाले बहुत सारे ऑब्स्टेकल, जितने भी प्रकार की बाधाएं हैं, वो ऐसे ही रोक दी जाती हैं। ये अद्भुत अनुभूत मंत्र है, इसका जितना अधिक आप संभव हो उतना जाप। तो ये थी जानकारी आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव। ओम नमः शिवाय।